शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को जाहिल कह दिया है। अफरीदी ने खुद अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर करने की मांग कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी जो प्रीमियम फास्ट बॉलर, पहले ही बॉल पर ईशान किशन ने इतना लंबा छक्का मारा। मोहम्मद रिजवान भी उसी पे जाते हैं। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं और फुल टाइम मौलवी हैं। सलमान आगा की बात की जाए, वो टीम पाकिस्तान के कप्तान है, लेकिन उसका क्या परफॉर्मेंस है? पाकिस्तान के शर्मनाक हार के पीछे किसका हाथ है? अगर मैं कहूं कि मोहसिन नकवी का हाथ है तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल, मोहसिन नकवी का हाथ है। और ये मैं नहीं, ये खुद पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का बयान है। शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को जाहिल कह दिया है। इसी मसले पे बातचीत करेंगे कि मोहसिन नकवी को शोएब अख्तर ने जाहिल क्यों कहा और बाबर आजम को निकालने तक की बात कर दी। शादाब खान के बारे में बोला, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बोला, और सबसे बड़ी बात कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको जाहिल, अयोग्य बता दिया है। हमारे साथ तरुण मौजूद हैं, इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान जो मैच कल का हुआ, भारत मैच जीत गया, ईशान किशन ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान की जो शर्मनाक हार हुई है, किरकिरी हुई है, उसके बाद से खुद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाहिल कह रहे हैं। शोएब अख्तर जाहिल कह रहे हैं। उस अफरीदी ने खुद अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर करने की मांग कर दी है। पूरा मामले पे आप क्या कहोगे? देखिए परितोष, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है। आप देखिए ना कि यही तो वो लोग थे जो एक दिन पहले तक अपनी टीम को इंडिया से बेहतर बता रहे थे। कह रहे थे कि हमारे पास 5 स्पिनर्स हैं, उस्मान खान है हमारे पास, और आज वही शाहिद अफरीदी जो कभी परफॉर्म किया करते थे अच्छा, लेकिन अब अपने ही दामाद को बाहर निकालने की बात करें। क्योंकि आज जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो इंटरव्यू मैंने भी सुना है। वो एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इनको मैं, बाबर आजम, इनको मैं टीम में रखता ही नहीं, इनको हटा देता। क्यों? क्योंकि आज तक इन्होंने परफॉर्म ही नहीं करके दिया है। अब जब यही करवाना है तो मैं अपने यंगस्टर को क्यों नहीं खिलाऊं? लेकिन बात यह है कि शाहिद अफरीदी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास यंगस्टर्स हैं क्या? क्योंकि आप दोबारा से बाबर आजम के पास इसलिए गए क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। एक इंडियन चैनल से बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने कल बयान दिया। हारने के बाद शोएब अख्तर काफ़ी मायूस थे। उन्होंने कहा कि अगर इस चैनल की चेयरमैन की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी जाए तो क्या मैं कर पाऊंगा? वही हुआ है मोहसिन नकवी के साथ। उनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, शोएब अख्तर ने कहा है। वो अयोग्य हैं और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और अपने हिसाब से वो चीज़ें डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबर आजम पर बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि जो 10 ओवर भी सही से खेल नहीं पा रहा, बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं है, उसको पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान बोर्ड ने एक हौवा बना दिया है, ये कहे तो एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी सुपरस्टार नहीं है। इनको टीम में रहने, इससे बढ़िया कि नए लड़कों को चांस दो। अगर बार आप, मुझे लगता है 2019 से लगातार बाबर आजम भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, एक मैच छोड़कर हर मैच में वो लोग हारे हैं। 2021 का अगर T20 वर्ल्ड कप छोड़ दें तो हर मैच में हारे हैं। अब शादाब खान के परफॉर्मेंस देख लीजिए, इतना घटिया है। बाबर आजम का देख लीजिए। शाहीन शाह अफरीदी जो प्रीमियम फास्ट बॉलर कहे जाते हैं, पहले ही बॉल पर ईशान किशन ने इतना लंबा छक्का मारा था कि खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी भी देखते रह गए थे। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सवाल उठ रहा है, मोहसिन नकवी पे सवाल उठ रहा है, जाहिल बोल दिया शोएब अख्तर ने। इस बयान को आप क्या कह सकते हैं? देखिए परितोष, पहले मुझे लगता है कि शोएब अख्तर ने ठीक बोला। हाँ, आप इंडिया जब एशिया कप जीतती है तो आप कब चोरी करके चले जाते हैं? मैं वही करने वाला था। पता नहीं किस बात का घमंड है आपके अंदर, पता नहीं किस बात का घमंड है। पहले तो हारते हो, फिर कब चोरी करके चले जाते हो। अब ये समय आ गया कि पाकिस्तान के जो पेसर हैं, जो पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे और अभी भी जाने जाते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, उन्होंने कह दिया, शोएब अख्तर ने कह दिया है और ऑन एयर चैनल पे बोला है कि मोहसिन नकवी पे सवाल उठाया, उनको जाहिल तक बोल दिया, अयोग्य बोल दिया है और घमंडी भी कहा है। देखिए परितोष, अगर आप ये देखें ना कि शोएब अख्तर की आंखें अभी क्यों खुली,
जब कहाँ थे जब ये ट्रॉफी हमारी लेके भाग गए थे, तब तो इसका जवाब है मेरे पास। देखिए हर कोई अपने मुल्क की हारे या जीते आप सपोर्ट करते। शोएब अख्तर ने भी आखिरी में बोला कि मेरी उम्मीद है कि अगला मैच जो नामीबिया से होने वाली है उसमें पाकिस्तान बेहतर करे, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। नामीबिया, जिम्बाब्वे, हाँ, मैं भले ही हार रही है लेकिन मैं पाकिस्तान का सपोर्ट करूंगा, ऐसा शोएब अख्तर ने बोला है। तो वो उनकी मजबूरी है, उस मुल्क से आते उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो जो सिस्टम है, जो पीसीबी का चेयरमैन है इस समय मोहसिन नकवी, और जो कोच है और जो खिलाड़ी हैं लगातार खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस किए भी ना खेल रहे हैं। चाहे बाबर आजम को 4 नंबर पे अगर खिला रहे हो तो ओपनर भेजो, 4 नंबर पे भेजने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इतनी स्लो पिच में आप 10 ओवर के बाद भेज रहे हो। परितोष, मेरे अकॉर्डिंग तो बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट में भी फिक्स नहीं होते हैं। अगर आप देखें, हमने कल भी पूरे दिन लाइव किया था और उस वक्त भी हम ये लगातार जिक्र कर रहे थे कि बाबर आजम को लाइए स्ट्राइक पे, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो अपनी टीम को खा जाता है। वो लगातार ये करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जहां जीतने की उम्मीद होगी वहां से भी वो मैच हरवा देते हैं। एक के पास तो क्वालिटी होती है कि जो जहां से मैच फंसा हुआ भी होता है वहां से निकाल के ले जा, जिता दे। एक बाबर आजम के पास ये क्वालिटी है परितोष कि अगर मैच जीता हुआ भी होगा तो वहां से भी हरा देंगे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि शोएब अख्तर हो, शाहीन अफरीदी हो, और अब इनका रिटायरमेंट आने वाला है। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि इनको चाहिए कि T20 से रिटायर हो जाए, वनडे टेस्ट खेलें, क्योंकि T20 में बेहतरीन स्ट्राइक रेट चाहिए, लंबे लंबे छक्के मारने वाले, या आप 4-5 बॉल पे एक चौके भी मार दो, वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं याद है कि, याद क्या, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बाबर आजम भारत के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेल सके, कभी नहीं। पिछले उनके परितोष, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखें खाली भारत ही नहीं, मुझे नहीं याद आता कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी इन्होंने कोई पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल दी हो या इंग्लैंड के खिलाफ खेल दी हो, मुझे नहीं लगता। आप चाहे टेस्ट ले लीजिए, चाहे वनडे ले लीजिए, मेरे 50-60 हो जाएं, बाकी टीम जाए भाड़ में। बाबर आजम इस सोच के साथ चलते हैं और इसी के लिए उनको क्रिटिसिज्म होता है, और यही सेम मोहम्मद रिजवान भी उसी पे जाते हैं। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं और फुल टाइम मौलवी हैं। तो मतलब क्रिकेट से ज़्यादा वो अपने उसको तवज्जो देते हैं कि भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, उनकी धार्मिक विषय वो अपना जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबर आजम को तो संन्यास ले लेना चाहिए। ये वहाँ पाकिस्तान के आवाम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि उनको T20 से संन्यास लेना चाहिए, बाकी वनडे खेले। लेकिन शोएब अख्तर ने आखिरी में एक और बयान दिया जो अपने दर्शकों से मैं चाहूँगा कि शेयर करना चाहूँगा, कि शोएब अख्तर ने पहले तो जाहिल कहा, फिर उसके बाद बोला कि अयोग्य हैं। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान सरकार में एक मिनिस्टर भी हैं, उनको इस तरीके से बोला शोएब अख्तर ने, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी मनमानी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग क्रिकेट में बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम बहुत आगे निकल चुकी है। चीज़ ऐड करना चाहूँगा पारितोष, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं बार बार मोहसिन नकवी का, बहुत सारी गलतियां हैं पाकिस्तान की टीम में जिसका जिक्र शोएब अख्तर लगातार करते आए हैं। अब देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो सबसे पहले वो मीडिया से मुखर होकर बात करने के लिए जब वो आते हैं तो वो इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि किसी जो क्रिकेट में जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, मोहसिन नकवी जैसे मान लीजिए कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी जिसका जिक्र तरुण भी कर रहे थे, ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा देना। एक खेल पत्रकार है, उन्होंने खुद कहा कि ऐसे लोगों को रिटायरमेंट लेना चाहिए। खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन आप चल नहीं पाते हैं। सलमान आगा की बात की जाए, वो टीम पाकिस्तान के कप्तान है लेकिन उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका क्या है, भागीदारी क्या है पाकिस्तान की टीम पे। ये पॉइंट आपने बिल्कुल एकदम सही उठाया है, क्योंकि सलमान अली आगा पे यही सवाल उठता है कि आपने उनको किस बेसिस पे कप्तान बनाया है। इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस, डायरेक्ट कैप्टेंसी। शोएब अख्तर का कहने का मतलब ये था कि भारत की जो क्रिकेट है बहुत आगे निकल चुकी है। एक प्लेयर, 2 प्लेयर मिलकर पाकिस्तान को नहीं जिता सकता। पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है, और पहले 10 साल पहले जो पाकिस्तान था, 15 साल पहले जो पाकिस्तान था, उसका आधे के आधे भी नहीं है। शोएब अख्तर का कहने का मतलब है कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर एक प्लेयर आके सेंचुरी भी कर देता है फिर भी वो टक्कर नहीं दे पाएंगे ये लोग। तो करना पड़ेगा, टीम को बेहतर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात को बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज और, टीम बेहतर जब करती है जब आप टीम को खुद से पहले रखते हैं, क्योंकि टीम में आई नहीं होता है। कभी भी देख लीजिए TEAM, अगर आप आई के चक्कर में रहोगे तो आप खुद भी डूबोगे,
टीम को भी डुबोगे। यही हो रहा है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी खाली जिम्बाब्वे के खिलाफ विकेट ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुझे नहीं- झटका भी पाकिस्तान को लगना बाकी है। सुपर 8 से पाकिस्तान बाहर भी हो सकता है। नामीबिया के खिलाफ जो मैच है, मैं बता दूं कि अगर हार जाता है तो कहीं ना कहीं यूएसए सुपर 8 में चली जाएगी, क्योंकि रन रेट देखा जाए तो यूएसए की पाकिस्तान से बेहतर है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि 4 अंक यूएसए की ऑलरेडी हैं। अगर पाकिस्तान हार जाती है तो 0 अंक मिलेंगे और उसका 4 अंक रहेंगे, लेकिन रन रेट में पाकिस्तान यूएसए से पीछे है। तो अगर नामीबिया के खिलाफ कुछ चमत्कार होता है तो पाकिस्तान तभी को भी पाकिस्तान लगता है। जीत पाएगी, पारी लेकिन दोस्त, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आसानी से नामीबिया को हरा पाएगी, क्योंकि नामीबिया भी अच्छी टीम है। और अगर पहले बैटिंग करती है श्रीलंका में नामीबिया, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इससे भी बड़ा झटका लगे। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को अब संन्यास ले लेना चाहिए? मुझे लगता और है कि सबसे अगले बड़ी मैच से साफ है। बात, सबसे बड़ी बात, अगले मैच से साफ है। शुएब अख्तर ने जो जाहिल बोला है मोहसिन नकवी को, क्या उन्होंने सही बोला है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। कैमरे के पीछे वाहिद, मैं पारितोष, शुक्रिया।